अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मैंगो मिल्क शेक से। तो मैंने बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो मिल्क शेक पी। उसके बाद ही टाइम हो गया था लंच का। तो लंच में आज मैं प्याज जब कट कर रही थी तो मैंने अपने फिंगर भी थोड़ी सी काट ली, लेकिन कोई बात नहीं, छोटे मोटे कट्स तो लगते ही रहते हैं। तो गाइज़, आप लोग भी मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों के घर भी खाना पकाने की एक बहुत बड़ी डिबेट होती है, लाइक आज क्या बनाया जाए, क्योंकि हमारे घर तो बहुत होता है। तो बहुत जल्दी हम मीट से भी उकता जाते हैं और वेजेस तो हमारे घर में मोस्टली लोगों को पसंद ही नहीं है। तो बस फिर हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये खाने की डिबेट होती है कि आज बनाया क्या जाए। तो बस फिर मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने जो है वो स्क्रैम्बल्ड एग्स बना लिए। इसको अंडा घोटाला भी बोलते हैं, अंडा प्याज टमाटर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके घर में इस रेसिपी को किस नाम से बुलाया जाता है। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और पराठों के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़ा आता है खाने में। तो बस गाइस, मैंने आपको इसकी डिटेल रेसिपी भी दी है। तो अगर आप बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना, आप लोगों को वही सेम टेस्ट आएगा। सो गाइस, सबसे पहले हमने अनियंस कट कर लेने हैं और अनियन जो हैं वो ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करने, गोल्डन ही होंगे तभी हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं, थोड़ा सा लहसुन पेस्ट ऐड कर देना है और जो घर के बेसिक मसाले होते हैं वो सब ऐड कर देने हैं। और बस फिर हमने मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है, पहले हमने वैसे करनी है और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डालकर भी करनी है, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि स्क्रैम्बल्ड एग्स में कुछ भी हार्ड पार्ट नहीं आना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी से एग्स होने चाहिए। तो बस इधर मैं इसको कवर करके भी कुक करूँगी, ताकि जो है वो हमारा मसाला वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, वेल कंबाइंड हो जाए और जो मसाला है वो तेल भी छोड़ दे। तो बस फिर जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं डाल दूँगी एग्स। मैंने 5 एग्स यूज़ किए थे, आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जितने भी एग्स यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो बस फिर जब हमने एग्स डालने हैं तो इसको हमने बिल्कुल वेट नहीं करवाना, साथ में ही हमने स्पून पकड़ लेना और बस हमारा काम शुरू हो जाना है। इसको आप जितना अच्छे से स्क्रैम्बल करेंगे उतने ही क्रीमी एग्स बनेंगे, उतने ही सॉफ्ट बनेंगे और पूरे जो हमने मसाला बनाया उसमें अच्छे से वेल इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। तो बस फिर हमने जो है वो, अब हमारा रियल टास्क शुरू हो जाता है जब हमारे एग्स डल जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो इधर हमारे एग्स डल चुके थे तो बस काम शुरू हो गया था विस्क करने का। तो बस फिर मैंने अच्छे से विस्क किया, एग्स को मसाले में अच्छे से वेल कंबाइंड किया, ताकि जो हमारे अंडे हैं वो अच्छे से स्क्रैम्बल भी हो जाएं और हमारे मसाले में कोट भी हो जाएं। तो इसके तैयार होने की निशानी होती है कि ये बिल्कुल पैन छोड़ देते हैं एग्स और आपका जो ऑयल है वो भी सरफेस पे आ जाता है। तो हमने इसको ओवर कुक नहीं कर देना कि जो एग्स हैं वो बिल्कुल ही चूई हो जाएं और अजीब से रबड़ बन जाएं। बस हमने इस पॉइंट पर इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि बस जब एग्स जो हैं वो सरफेस छोड़ दें और ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाए तो हमारे एग्स जो हैं वो स्क्रैम्बल्ड वेजेस एग बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर ये पॉइंट था कि अभी एग्स ने पैन नहीं छोड़ा था तो मैं इसको मज़ीद पका रही थी। एज़ यू गैस कैन सी कि अब हमारा जो एग्स हैं उन्होंने पैन छोड़ दिया है और ऑयल भी सरफेस पे आ गया है। तो हमारे एग्स जो हैं वो मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे ग्रीन चिलीज़ के साथ या धनिया के साथ, और मैंने सिर्फ धनिया ही ऐड किया है। और बस हमारा खाना मज़ेदार सा रेडी हो गया था। फिर मैंने साथ में पराठे बना लिए और हमारा मज़ेदार सा ब्रंच हो गया। उसके बाद फिर आफ्टर मैथ शुरू हो जाती है जो किचन क्लीनिंग की। तो बस फिर मैंने अच्छे से सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन क्लीन किया, क्योंकि मुझे होता है कि बस जहाँ आप काम करते हो ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि साथ साथ ही सारा किचन जो है वो वाइंड अप हो जाए। तो साथ साथ खाना वगैरह खाया और उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया। तो फिर मैं सोचा अब आराम से नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, नैप लेंगे, कुछ टीवी वगैरह देख लेंगे।
सो गाइस, मज़ेदार सा नैप लेने के बाद मैं उठी, फ्रेश हुई, थोड़ा शावर लिया, उसके बाद टाइम हो गया था कैल्शियम सप्लीमेंट का, तो मैंने अपने लिए वो बना लिया। और गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए, और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप अगर कोई और सप्लीमेंट नहीं ले रहे तो कैल्शियम सप्लीमेंट अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस इधर साथ साथ मैं ड्रामा देख रही थी, और ये है रेमिंगटन का प्रो लक्स स्ट्रेटनर। ये मैंने ऑर्डर किया था और मेरी बहन को बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि मेरे पास भी ऑलरेडी एक स्ट्रेटनर है, लेकिन वो वेदर बहुत ह्यूमिड होता है तो मेरे बाल जो हैं बिल्कुल फट जाते हैं। तो मैंने उसको बोला आज तुम मेरा स्ट्रेटनर ट्राई करो तो तुम्हें कैसा लगता है। तो उसने जब देखा तो उसने कहा कि यार ये तो बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। तो फिर उसने मुझे कहा कि मेरा भी ऑर्डर कर दो। फिर मैंने उसका भी ऑर्डर कर दिया। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑफ़ भी लगे रहते हैं, तो मैंने उसको बोला ऑनलाइन ही हम ले लेते हैं। तो आज उसका स्ट्रेटनर जो है उसको डिलीवर हो गया था। तो उसने मुझे वीडियो बनाकर भेजी कि एज़ इट इज़ वैसे ही है, और बहुत अच्छी सी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। तो गाइस मैं आपको इसके कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी बता देती हूँ कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो ये मेरे वाला स्ट्रेटनर है, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि बस इसकी पैकेजिंग बहुत ही कमाल है। इसके साथ एक हीट रेजिस्टेंट पाउच भी आता है। इसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड तक जाता है, और इसके अलावा जो इसकी प्लेट्स हैं वो भी सिरेमिक्स हैं, और आपके बाल बिल्कुल भी फंसते नहीं हैं, और बहुत अच्छे से आपके बालों में ग्लाइड करता है। और नेक्स्ट वॉश तक आपके बाल जो हैं वो अगर आप स्ट्रेट करते हैं तो स्ट्रेट रहते हैं, अगर कर्ल्स करते हैं तो कर्ल रहते हैं। और इसकी जो प्लेट्स हैं वो भी आप देखेंगे थोड़ी सी राउंड हैं, तो इससे कर्ल्स भी बहुत स्मूथ आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। इसमें प्रो का भी फीचर है, लाइक आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। 185 डिग्रीज़ पे काम करता है। लाइक आप अगर डेली बेसिस पे स्ट्रेटनर कर रहे हैं तो आप वो फीचर ऑन करके कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से तो 10 on 10 है। अगर आप अच्छा स्ट्रेटनर बाय करना चाहते हैं, एक अच्छा स्ट्रेटनर पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डू गिव इट अ ट्राई। दिस स्ट्रेटनर इज़ अ मस्ट बाय। सो गाइस, बस रात का टाइम हो गया था तो हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो वो आते हुए मेरे लिए बर्गर लेते हुए आए। और ये कबाब चीज़ का मजेस्टी बर्गर था। आई थिंक इट्स टू हैवी फॉर मी, तो मैंने बस आधा ही खाया था, लेकिन बहुत मज़े का था। लाइक इनका चिकन KFC को भी क्रॉस कर गया। वो इतना जूसी और इतना फ्लेवरफुल होता है। तो बस फिर मैंने मज़ेदार डिनर एंजॉय किया। और उसके बाद मैं सोचा था कि ये मैं सुबह नाश्ते में खा लूँगी, लाइक मुझसे इतना हैवी नहीं खाया जाएगा। लेकिन मैंने इसकी फ़र्स्ट बाइट ली और फेल इन लव विद इट। ये मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, लेकिन इसका आई थिंक मैंने चॉकलेट फ्लेवर ट्राई किया था। ये रेड वेलवेट है, तो ये बहुत ही मज़े का था, बहुत रिच था। और बस फिर खाते खाते पता ही नहीं चला कि पूरा ख़त्म हो गया। एंड दैट्स इट फॉर दिस डे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस देन लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।